धर्म जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे अपना जीवन अपने अपने तरीके से जीते हैं। जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को भी प्राप्त करता है, किंतु संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन एक महान और आदर्श जीवन माना जाता है। कुछ प्राणी ऐसा भी जीवन जीते हैं जिनका जीवन जीते जी भी उन पर भार बन जाता है और समाज के लिए भी वह कलंक या अभिशाप कहलाते हैं। जीवन प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है उस जीवन का सही मूल्यांकन कर लेना। लोग कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, किंतु हमारा मानना है मनुष्य जन्म से दुर्लभ है। इस दुर्लभता को जान लेना कि वास्तव में मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। जीना है, कैसे जीना है? दूसरों पर भार बन करके या दूसरों के जीवन का आधार बन करके, स्वयं पर बोझ बन करके या स्व और पर के लिए बोध बन करके। जीना है खुद के लिए या खुदा के लिए। जीना है इस पुद्गल के मृत वैभव के लिए या चेतना के शाश्वत गुणों के लिए। कहा जाता है जो दूसरों के लिए जीता है वह सदा ही जीता है, और जो खुद के लिए जीता है वह तो पानी से भरी फूटे घड़े की तरह से है जो सदा रहता रीता का रीता है। उसमें कितना भी पानी भर दिया जाए उस भरे हुए पानी का कोई महत्व तो नहीं। जब कलश में छेद है, पेंदे में छेद है या पेंदा ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है उस कलश में कितना पानी डाल दिया। और हाँ, यदि उस कलश में छेद नहीं है तो थोड़ा सा भी पानी डाल दोगे तो सार्थक हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है धन कमाने के लिए, तो कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है प्राप्त किए हुए धन को दूसरों को लुटाने के लिए। कोई अपना जीवन जीता है अपने तन को सजाने के लिए, तन को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए, तो कोई अपना जीवन जीता है इस तन से दूसरे के प्राण बचाने के लिए, दूसरे की रक्षा करने के लिए, दूसरे के प्राणों में जीवंतता का संचार करने के लिए। एक जीवन जी रहा है दूसरों से कुछ मिष्ट प्रशंसनीय वचनों को सुनने के लिए, और एक जीवन जी रहा है निर्वचनीय आनंद को प्राप्त करने के लिए। एक व्यक्ति जीवन जीता है स्वजन के लिए और दूसरा जीता है परिजन और पुरजन के लिए। एक व्यक्ति जीवन जीता है ममता के लिए, एक व्यक्ति जीवन जीता है समता के लिए। एक व्यक्ति का जीवन सपना सा है और एक व्यक्ति का जीवन हर मानव के लिए अपना सा है। एक व्यक्ति जो जी रहा है वह संकल्प के साथ जी रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो जी रहा है अपने संकल्पों के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
एक व्यक्ति किसी को मिटाने के लिए जी रहा है, दूसरा किसी को बचाने के लिए जी रहा है। एक व्यक्ति दीपक जलाने के लिए जी रहा है, दूसरा दीपक बुझाने के लिए जी रहा है। एक संस्कृति का रक्षण करने के लिए जी रहा है, दूसरा संस्कृति का भक्षण करने के लिए जी रहा है। एक असन और वसन में जी रहा है, एक व्यक्ति इससे परे निर्वसन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जी रहा है। एक आत्मदर्शन के लिए जी रहा है, एक प्रदर्शन के लिए जी रहा है। एक निष्ठा के साथ जी रहा है, एक केवल बाह्य प्रतिष्ठा के लिए जी रहा है। एक जी रहा है सत्य में, दूसरा जी रहा है असत्य में। एक गिरती मानवता को बचाने के लिए जी रहा है, एक उठती मानवता को गिराने के लिए जी रहा है। एक जी रहा है चींटी जैसा प्रयास करके ऊपर मंजिल तक पहुंचने के लिए, दूसरा जी रहा है ऊपर पहुंचने वाले की टांग खींचने के लिए। एक व्यक्ति इसलिए जीता है कि वह जी करके सबका कर्ज उतार सके, और दूसरा जी रहा है वह कर्ज बढ़ाने के लिए। एक को अपने जीवन में फर्ज अदा करना है, दूसरा अपने जीवन में कर्ज अदा कर रहा है। कोई व्यक्ति भगवान से अर्जी लगा रहा है तो कोई व्यक्ति जी रहा है वह अपना काम फर्जी लगा रहा है। किसी की अर्जी, किसी की फर्जी, ये सब उस ऊपर वाले की मर्जी। किंतु जीने के लिए केवल ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो जिए और जीने पर जीने का आनंद भी न ले। यदि जीने में जीने का आनंद नहीं तो जीवन व्यर्थ है, भार स्वरूप है। आपने कोई मिठाई खाई, उस मिठाई का स्वाद रचना तक नहीं पहुंचा तो आप कहते हैं यह खाना न खाना एक बराबर है। ऐसे ही जीवन जी करके आपको स्वयं उस जीवन की अनुभूति नहीं हुई और आपके जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा नहीं मिली तो जीवन ऐसा लगता है कि जैसे जिया नहीं, वह जीवन ढोया था। महानुभाव, ऐसे कितने आदर्श पुरुष हुए जिन्होंने अपना जीवन जिया केवल अपने वाय भेष के लिए नहीं, अपने देश के लिए। ऐसे कितने भी व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना जीवन जिया केवल अपने बच्चे के लिए नहीं, किसी सच्चे के लिए जिया। बच्चा झूठा था, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। सच्चा दुश्मन था, उसके प्राण बचा दिए। आपको पन्नाधाय का बलिदान याद होगा, जिसने उदय सिंह की रक्षा करने के लिए उस स्थान पर अपने बेटे को छुड़ा दिया था। जीवन जिया अपने बच्चे के लिए नहीं, सच्चे के लिए, देश की रक्षा के लिए, मारवाड़ की रक्षा के लिए। महानुभाव, जीवन में आपने अनेक वृतांत सुने होंगे कि आज व्यक्ति जीता है, इतना सिकुड़ के जीता है, लिबास ढीले हो जाते हैं। किंतु पहले व्यक्ति जीता था, ऐसा जीता था, लिबास की तो बात क्या, विश्वास भी ढीला ना हो पाए। पहले व्यक्ति विकास के लिए जीता था, आज कोई व्यक्ति ऐसा है जो विनाश के लिए जी रहा है। जो विकास के लिए जीता है उसका विकास होता है, जो विनाश के लिए जीता है उसका विनाश होता है। आत्मविश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति दूसरों के अंदर विश्वास को जगा सकता है। अपनी पिपासा को शांत करना बड़ी सहज बात है, दूसरों की पिपासा शांत करने के लिए अपने जल को दे देना ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में आनंद तब आता है जब जीवन से वह हासिल कर लिया जाए जिसके हासिल करते ही जीवन जीवंत हो जाए।
दूध में घी न हो तो दूध व्यर्थ है, और यदि गन्ने में मिठास न हो तो गन्ना व्यर्थ है, पुष्प में खुशबू न हो तो पुष्प व्यर्थ है, नदी में पानी न हो तो नदी व्यर्थ है। ऐसे ही जीवन में जीवंतता न हो तो जीवन व्यर्थ है। किंतु जब वो अपना जीवन बिना स्वार्थ के इस वसुधा के लिए अर्पण कर देता है तो उसका जीवन अनेकों जीवनों को देने वाला होता है। ऐसे ही आज जो व्यक्ति अपना जीवन अपने देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए शहीद होने वाले, धर्म संस्कृति और मान मर्यादा की रक्षा करने वाले ऐसे कितने ही पुरुष हैं, आज सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। आज उनका नाम लेने में भी गौरव का अनुभव होता है। आज उनका व्यक्तित्व जानकर के ऐसा लगता है कि जैसे हमने किसी परमात्मा महात्मा की पूजा कर ली हो। आज उनका जीवन स्मरण आते ही ऐसा लगता है कि यही जीवन वास्तविक जीवन है, और ऐसा जीवन जीने की अनेकों व्यक्तियों की कामनाएं बलवती होती हैं, जागृत होती हैं। तो जीवन तो वही जीना है जिस जीवन के साथ साथ पूरी मानवता जी उठे। जीवन तो वही जीना है जिस जीवन के माध्यम से अनेकों जीवनों को बचाया जा सके। ओलंपिक खेल के अंदर एक विद्यार्थी प्रथम स्थान पर आना संभावित था। उस विद्यार्थी से उसके स्कूल के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, उसके साथी, उसके जानने वाले सब आशा किए हुए थे कि निस्संदेह ये उत्तम खिलाड़ी है और प्रथम स्थान को ही प्राप्त करेगा। वह जल में नौका संचालन का कार्य प्रारंभ हुआ। वह आगे ही चल रहा था, किंतु उसने एक आवाज़ सुनी। बचाओ की आवाज़ सुनते ही उसने पीछे मुड़ करके देखा, कोई पानी में डूब रहा है, प्राण रक्षा की याचना कर रहा है। उसने झट से छलांग लगाई, उसके प्राणों को बचाया। बाद में पहुंचा नियत स्थान पर, उसके अपने लोग उसे देख करके निराश हो रहे थे। क्यों इसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? क्यों ये दौड़ करके वहां तक नहीं पहुंचा? ये प्रथम स्थान पर था, आना ही था ऐसे। उसने कहा, मेरे लिए महत्वपूर्ण उस समय प्रथम स्थान प्राप्त करना नहीं था, उसमें उसके प्राणों को बचाना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। जो प्रथम स्थान पर आया, पुरस्कार, बाह्य पुरस्कार तो उसे मिल गया, किंतु सभी जनता ने अंतरात्मा से कहा कि जो एक प्राणी के प्राण बचाने के लिए अपनी जीती बाजी को हार सकता है, वह संसार में सबके दिल को जीत सकता है। बाहर की जीत इतनी पर्याप्त नहीं होती है, अंतरंग की जीत के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। बाहर की जीत जीतने वाले तो संसार में बहुत से लोग हैं जो अस्त्र और शस्त्र के माध्यम से दूसरों के तन को जीतते हैं, किंतु मन को जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मन को जीतने के लिए आवश्यकता होती है शुद्ध हृदय से, निस्वार्थ भावना से दूसरे का हित करने की भावना। जब हित करने की भावना बलवती होती है, तब निस्संदेह मन आनंद से भर जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, हमें खाने में आनंद नहीं आता, जो आनंद दूसरों को खिलाने में आता है। लोगों को लगता है कि मेरी संपत्ति किसी दूसरे के काम लग गई तो मेरा धन कमाना सार्थक हो गया। यदि ये अच्छे काम में नहीं लगती तो धन कमाना व्यर्थ होता। आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। भारतवर्ष भी इस समय संघर्ष का सामना कर रहा है। सरकार प्रत्येक भारतीय नागरिक के प्राणों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है और अपनी शक्ति का पूर्णतः उपयोग करते हुए हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस थम जाए, आगे न बढ़े,
जहाँ से आया है लौट जाए, हमें इस अतिथि की भी आवश्यकता नहीं है। किंतु भारत सरकार अपने सीमित जितने साधन है उसके माध्यम से भारतीय नागरिकों को कष्ट न हो, उनके लिए पर्याप्त साधन और सुविधा मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। यह कार्य केवल सरकार का नहीं है, भारत सरकार या प्रांतीय सरकार तक का नहीं है, यह कार्य प्रत्येक नागरिक का है। प्रत्येक नागरिक पूरे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की, मंगल की, सुख की, आरोग्य की नित्य कामना करे। जो व्यक्ति जिस प्रभु परमात्मा को मानता है, उस प्रभु परमात्मा के सामने आंख बंद करके 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट के लिए वह प्रभु परमात्मा से अंतरात्मा से प्रार्थना करे कि सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, तो मैं समझता हूँ 24 मिनट का जीवन उसके पूरे जीवन को सफल कर सकता है। उस 24 मिनट से पूरे 24 घंटे सफल और सार्थक हो सकते हैं। मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ भारतीय सभी उन दानवीर भामाशाहों को जो धन का दान देकर के बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, जो बड़े बड़े कार्य करते हैं। उन्होंने उपकार के बहुत कार्य किए हैं, हम उनकी क्षमता भी जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज भी उन भामाशाह दानवीरों के खजाने खाली नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये वसुंधरा आज भी दानवीरों से खाली नहीं है। इस महायज्ञ में प्राय करके सभी सज्जन धर्मात्मा पुरुष मन से, वचन से, काय से एवं यथायोग धन और साधन सामग्री समर्पित करके देश की सेवा में समर्पित हैं, संलग्न हैं। जो अभी अपने देश की सेवा में संलग्न नहीं हैं, जिनके पास क्षमता है, तन से सेवा कर सकते हैं तो तन से सेवा करें, और नहीं कर सकते हैं तो घर में रह करके अपनी वतन की सेवा करें, सरकार के निर्देश का पालन करें। जिसके पास धन है पर्याप्त, वह उस धन का आज सही सदुपयोग कर लें। यदि आज इस अवसर पर धन का सही सदुपयोग नहीं किया तो हो सकता है ये क्षण निकलने के बाद उनका वह धन मिट्टी की तरह मूल्यहीन हो सकता है। केवल धन नहीं, उनका जीवन भी। इसलिए आज सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संस्था है, चाहे वह राष्ट्रीय संस्था हो, चाहे प्रांतीय संस्था हो, चाहे जिला स्तरीय संस्था हो, चाहे जनपदीय संस्था हो, चाहे वह रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उपकार करने के लिए, हित करने के लिए सबको आगे आना चाहिए और देश की सेवा उसी तरह करना चाहिए जिस तरह सीमा पर खड़ा हुआ एक वह फौजी, वह मिलिट्री का एक सदस्य, वह संपूर्ण रूप से अपने जीवन को हथेली पर रख करके देश की सेवा में समर्पित है। आज हमारे शीर्षस्थ नेता, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे अन्य प्रकार के सभी कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे सफाई कर्मी, चाहे व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी महानुभाव जिस प्रकार अपना जीवन हथेली पर रख करके सेवा प्रदान कर रहे हैं, हमें उनकी सेवाओं के प्रति अंतरंग आत्मा से कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार हमें देश की सेवा और रक्षा में आगे आकर के अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहिए। हम समझते हैं जो हमारे प्रति विश्वास रखते हैं, हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, हमारी बात को स्वीकार करते हैं, अवश्य ही वे बात को स्वीकार करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार इस समय अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आप सभी अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करें और आप इस महायज्ञ में सहयोगी बने। एक श्रद्धा की आहुति आपके हाथों से भी इस महायज्ञ में आए और आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वीर योद्धा की तरह से आप समर भूमि में आ जाएं। समय आपकी बाट जो रहा है, निकला हुआ समय पुनः बाद में वापस नहीं आएगा। बस इतना ही कहते हुए हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।